दिल्ली सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों को लेकर एक नया प्लान ला रही है। इसी के तहत उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली में जिस तरीके से रूट पर पैसेंजर बसों का इंतजार करते हैं, उसको लेकर एक नई टेक्नोलॉजी दिल्ली सरकार ला रही है, जिससे पता चल पाएगा कि कौन सी बस किस समय आएगी, ताकि आम पब्लिक को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें, इस तरह की टेक्नोलॉजी का 60% पर काम चल रहा है और आने वाले समय में दिल्ली की सभी बसों पर और रूटों पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पैसेंजर अपने ही मोबाइल पर बसों का रूट देख सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम भाई कौन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम जब भी बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी या सरकार का और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ही सपना रहा है कि जिस प्रकार से ये क्रांतिकारी काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ और काफ़ी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हुआ, उसी प्रकार से दिल्ली में भी वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक MOU आप कह सकते हैं, एक पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, एक कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं, IIIT दिल्ली के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। हमारे साथ डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अंजन घोष IIIT के, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा जी भी साथ में हैं। तो इस बेसिकली जो ये पार्टनरशिप है, इसका दिल्ली नॉलेज डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा 6.1 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर का नाम रखा गया है सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी। तो मोबिलिटी और उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, किस प्रकार से पूरा जो हमारा दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको किस प्रकार से एक वर्ल्ड क्लास के लेवल पे लेके हम आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम जब भी बात करते हैं तो सबसे इसलिए लगातार काफ़ी सालों से हर बार एक ही सवाल, चाहे वो मीडिया है चाहे पब्लिक है, एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि जी बसें कब आ रही हैं। लेकिन अगर आप पूरी बड़ी पिक्चर को देखें तो बसें ऐड करना दिल्ली की सड़कों पे उसका एक बहुत अहम और छोटा कंपोनेंट है। लेकिन किस प्रकार से हमारी बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगी, किस प्रकार से बसों की सर्विस मिल पाएगी, किस प्रकार से उन बसों की जानकारी पैसेंजर को मिल पाएगी, किस प्रकार से हम उन बसों को और रिलायबल हम बना सकेंगे, किस प्रकार से वो बसें सही टाइम पे आ रही हैं, उसकी जानकारी पैसेंजर को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही। जब तक इन चीज़ों को पैसेंजर तक, पब्लिक तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं नहीं समझता कि हम पूरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं। तो आज अगर हम बात करें सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी, जो ये पार्टनरशिप है, तो कुछ चीज़ें आज हम प्रेजेंट की हल करेंगे और कुछ चीज़ें जो हमें फ्यूचर के लिए चाहिए होंगी उनको हम हल करेंगे। ये पूरा जो सेंटर है, ये IIIT में दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर स्टेशन होगा और इसमें टेक्नोलॉजी और डेटा का किस प्रकार से हम उनको एनालाइज करके, किस प्रकार से उन पर रिसर्च करके हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और किस प्रकार से बेहतर बना सकेंगे, इस पे लगातार काम किया जाएगा। अगर आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आपने देखा होगा कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग, जो हम ओपन टिकटिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ये कुछ महीने पहले IIIT दिल्ली की कोलैबोरेशन के साथ ही पहली बार शायद देश में किस प्रकार से ETM
पे ना रिलाई करके, कंडक्टर पे ना रिलाई करके किस प्रकार से पैसेंजर अपने मोबाइल से ही वो टिकट खरीद सकता है। ये एक सपना था जिसको साकार बनाया। ये IIIT दिल्ली के कोलैबोरेशन के साथ ही किया। और आपको ये खुशी होगी जानकर कि आज लगभग डेली 70,000 जो टिकट्स हैं, 70,000 जो पैसेंजर टिकट्स खरीदते हैं वो कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग से ही खरीदी जा रही हैं। और अगर हम पूरे टिकटिंग की बात करें तो लगभग ये 6% से ऊपर इसका, अगर हम परसेंटेज बात करें तो 6% से ऊपर ये आंकड़े हैं। तो इसी प्रकार से ओपन ट्रांजिट डेटा, ये मैं बता रहा हूँ कि इस सेंटर में लगातार किस प्रकार से किन किन प्रोजेक्ट्स पे अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी और किस प्रकार से हम दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट, एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी है, एक तरफ जो डेटा हमें मिलेगा उनको किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे और पैसेंजर तक, पब्लिक तक हम पहुंचाएंगे। तो इसी प्रकार से ओपन ट्रांजिट डेटा, कुछ टाइम पहले जितनी भी हमारी क्लस्टर की बसें थी उनकी लोकेशन पैसेंजर अगर चाहे तो वो रियल टाइम लोकेशन देख सकते हैं। तो आज जितनी भी DTC की और जितनी भी क्लस्टर की जो बसें हैं वो सारी हम रियल टाइम उनकी लोकेशन देख सकते हैं। जो ये ओपन ट्रांजिट डेटा है इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म किस प्रकार से बनेगा वो भी इसी सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी है, इसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा। जो भी स्टार्टअप्स हैं जो और ऐप बनाना चाहते हैं, जैसे आज अगर हम बात करें तो लगभग 7 अलग अलग ऐप ओपन ट्रांजिट डेटा यूज़ करके वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जितने भी और भी लोग अगर DTC की बसों की लोकेशन देख के उनका जो ओपन ट्रांजिट डेटा है, अगर क्लस्टर की जो बसेस की लोकेशन के ऊपर उनको बेस बना के अगर कोई भी अगर ऐप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। रादर जितने भी इस प्रकार के इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं और स्टार्टअप्स हैं, मैं उनको इनवाइट करूँगा कि ओपन ट्रांजिट डेटा की जो फैसिलिटी है, जो पूरी रियल टाइम में बसों की जो लोकेशन इस सेंटर के द्वारा दी जाएगी उसको बेस मान के अगर वो किसी प्रकार से अगर कोई इनोवेटिव आइडिया के ऊपर अपना ऐप बनाना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारी पॉलिसी है उसके द्वारा जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और दिल्ली में जो भी चार्जिंग स्टेशन का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो भी इसी सेंटर के द्वारा पूरा एक ऐप में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी अगर चार्जिंग स्टेशन की अगर लोकेशन आप जानना चाहते हैं, वो वेकेंट है, खाली है या ऑक्यूपाइड है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन वो भी इसी सेंटर के द्वारा पूरा जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक ओपन डेटाबेस है उनकी लोकेशन के बेस पे वो पूरा ओपन होगा सबके लिए। उस पर भी अगर कोई रिसर्च करके अगर अपना कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। ये सारी चीज़ें जो हमारा एक वन डेली ऐप है, ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इंटीग्रेशन इवेंचुअली वन डेली ऐप में होगा। इसको और एक्सपेंड करते हुए हमारे चाहे वो RTVs हैं, चाहे ग्रामीण सेवा है, चाहे ऑटोज़ हैं, चाहे हमारी मेट्रो हैं, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली वन डेली ऐप में इंटीग्रेट कर दी जाएंगी और उसका भी जो पूरा इंटीग्रेशन का जो काम है वो भी इसी सेंटर के द्वारा किया जाएगा। हमारे जितने भी अलग अलग रेस्क्यू शेल्टर्स हैं इन पे जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लगने हैं उसका भी पूरा इंटीग्रेशन का काम भी इसी सेंटर के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यही मेन जो पॉइंट्स हैं इस सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी के, ये मुख्य जो है बिंदु रहेंगे। इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम रूट रैशनलाइजेशन की बात करते हैं कि किस प्रकार से रूट और साइंटिफिक हों, किस प्रकार से और जहां पैसेंजर का लोड है आगे आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से अगर आपने देखा होगा और जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ जो सिटीज़ हैं अगर
किसी रूट पे किसी कारण से पैसेंजर का लोड अगर बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बसें उस पर डाइवर्ट हो जाती हैं। ये हमारा अल्टीमेट गोल होगा। ये भी सभी चीज़ों का इंटीग्रेशन भी इसी सेंटर के द्वारा होगा। नए रूट्स हैं, कहाँ से पैसेंजर ज़्यादा हैं, कौन से बस स्टॉप्स या कौन से हमारे जो बस टर्मिनल्स हैं वो कौन से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ये सारा डेटा जो भी इकट्ठा डेटा होगा, चाहे वो ETMs के थ्रू है, चाहे गूगल मैप के थ्रू है, चाहे हमारा GPS का डेटा है उसके थ्रू है, ये सारा इंटीग्रेशन और इसके ऊपर जो रिसर्च और एनालिसिस होगा वो इस सेंटर के द्वारा किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माननीय CM अरविंद केजरीवाल जो सपना है कि दिल्ली को भी एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, मैं समझता हूँ अगर हम भविष्य की बात करें, अगर फ्यूचर की बात करें, आज उसकी नींव, उसकी हमने फाउंडेशन हमने रख दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और इस सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी IIIT के द्वारा हम बहुत बढ़िया और अच्छी चीज़ करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर करें तो सेंटर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है, फुली फंक्शनल है। उसके लिए काफ़ी बड़ी जगह जो है वो IIIT में ऑलरेडी एक्सक्लूसिवली इस काम के लिए ऑलरेडी वहाँ डेडिकेट कर दी गई है। जिस प्रकार से आगे आगे काम बढ़ेगा उसी प्रकार से टीम भी बड़ी होती जाएगी। तो इसके तो अलग अलग टारगेट्स हैं। ये तो ऑनगोइंग एक्टिविटी होगी और ऑनगोइंग इसका पूरा काम चलता रहेगा। अगर ओपन ट्रांजिट डेटा की बात करें तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले हमारा जो कमांड सेंटर जो कश्मीरी गेट पे जितनी भी बसें हैं उनको यूनिफाइड तरीके से सारा जो GPS का डेटा और पैनिक बटन और CCTV का फीड जो हमारा कमांड सेंटर है वो अभी ट्रायल चल रहा है। मुझे उसकी भी पूरी उम्मीद है कि लगभग आने वाले 1 महीने में उसको हम अच्छे तरीके से चालू कर सकेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ओपन ट्रांजिट डेटा की अगर हम बात करें तो आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में वो सभी अच्छे तरीके से उसको लागू कर दिया जाए। सर ये रिसर्च किसकी अगर आपको रियल टाइम डेटा, रिलायबल डेटा अगर ये मिल जाए कि भाई मेरा नियरेस्ट बस कितनी दूर है, मेरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, मेट्रो कितनी देर में वहाँ पे आएगी, तो ये सारी चीज़ें उसी तरफ हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत सब ये आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि गूगल पर जब हम सर्च करते हैं कि आप क्या एक्सक्लूसिव जानकारी उस पर दे पाएंगे। पहली बात तो है कि ये बिल्कुल रियल टाइम ऑन द ग्राउंड डेटा के बेसिस पे होगा और दिल्ली स्पेसिफिक है। पहली बात तो ये बस हो राइट अप टू द मेट्रो स्टेशन, लास्ट माइल स्टॉप तक हम ये डेटा प्रोवाइड करें। तो ये जो पैसेंजर संतुष्टि जो है वो ध्येय में रख के किया जा रहा है, एंड टू एंड सोल्यूशन देने के लिए। सर ने तो कैलाश जी ने तो बताया ही कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा। जिस तरह आप कहाँ से काम शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक ले आके खत्म करेंगे उसके बारे में एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, तो काम काफ़ी हो चुका है। 6700 बसेस में ऑलरेडी हम लोगों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है और ऑन द ग्राउंड इसको टेस्ट किया जा रहा है और फीडबैक के आधार पर इसको सुधार किया जा रहा है। और ये जो है आज की जो समस्या है ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड जो समस्या है उनको सॉल्व किया जा रहा है, ये है। तो काम हो चुका है शुरू और इसको निरंतर हम सुधार करें। क्या ऑटो टैक्सी की बुकिंग भी ऐसे हो पाएगी इस माध्यम से, क्या इसका बेस है? बिल्कुल, मैं उसी तरफ मेरा संकेत उसी तरफ था। मैंने कहा नहीं इतने क्लियर शब्दों में, लेकिन हम जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली का है उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि जो पैसेंजर है उसके पास उसके मोबाइल पे एक ही ऐप के द्वारा हर चीज़ का फीडबैक, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, हर चीज़ की लोकेशन जो है वो उसको एक ऐप के द्वारा जो मिल जाए, यही हमारा अल्टीमेट गोल है ताकि पूरा जो एक्सपीरियंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने का उसको हम कैसे और बढ़िया, बेहतर, कंफर्टेबल और रिलायबल उसको हम बना सकें। कैलाश जी, मेरा सवाल था कि कई बार DTC की बस के जियो फेंसिंग की जा रही है। जियो फेंसिंग मतलब उसको मैप पे, नक्शे पे एक कोऑर्डिनेट के द्वारा उसको चिन्हित किया जा रहा है कि भाई ये बस क्यू शेल्टर है। तो जो हमारी बस है वो हमारी जो बस वे में रुकनी चाहिए, जो उसकी डेजिग्नेटेड जगह है, अगर उसके बियॉन्ड अगर वो बस रुक रही है तो फिर
इसी सेंटर के द्वारा और हमारा जो कमांड सेंटर है उसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इस बस को इस लोकेशन पर रुकना था, लेकिन इस लोकेशन पर ना रुक के वो 100 मीटर पहले या 50 मीटर पहले रुकी है। तो उसका भी पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है, किस प्रकार से हम ड्राइवर्स को सेंसिटाइज करेंगे, पहले उनको बताएंगे दोबारा। हालांकि ड्राइवर्स को तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन उस ड्राइव को चलाने से पहले पूरा बढ़िया तरीके से ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को भी सेंसिटाइज किया जाएगा कि भाई तो अगर हमें पैसेंजर का सफ़र बढ़िया बनाना है तो बस जो है वो बस स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, आज के दिन तो हमारे पास कोई उस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि ये पता लगा सकें कि ये बस, ये तो सिर्फ हमें पैसेंजर से या जैसे मीडिया वाले जो बंधु हैं उनसे पता चलता है। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली वी विल हैव डेटा कि ये बस जो है इसको यहाँ रुकना था और ये नहीं रुकी। सर, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या फिर से कैपिंग की बात चल रही है? बसेस में लिमिट तय करने के बाद फिर 2 लोग बैठेंगे? कैपिंग तो ऑलरेडी है। नहीं, आपने कैपिंग कैपिंग तो अलाउड है ही नहीं फिलहाल। जैसे कि पहले था कि एक सीट 2 सीट पर एक बंदा होगा। देखिए ये सारी चीज़ें जिस अगर सुबह केस और बढ़ेंगे तो फिर तो जो भी अगर कदम पहले उठाए थे वो दोबारा उठाने की जरूरत है। लेकिन जैसे कि सीएम साहब ने भी कहा कि हमारा कोई उस प्रकार का उस तरफ कठोर कदम उठाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड्स तो जो भी करना होगा। सर, लेकिन ये व्यवस्था जब थी, जब दूसरी तीसरी लहर थी, 2-3 हज़ार केसेज आ रहे थे, अभी 4,000 केसेज आ रहे हैं फिर से। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट एक उस प्रकार से एनफोर्समेंट ड्राइव कमीशन ट्रांसपोर्ट यही मौजूद है कि उस पर सख्त कदम उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू।